श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। जानते हो, जो बहुत से लोग तप करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको क्यों उन्नति होने लगती है? परमात्मा की तरफ कोई भी जाने लगता है तो परमात्मा उसका एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, टुलकाते हैं, कहते हैं कि मेरी तरफ ना ले, पैसा ले ले, धनी बनाते, प्रोग्रेस कर देते, उन्नति कर देते, और कुछ कर देते, ताकत बढ़ा देते, तो उतने में हट गया तो फिर फंस गया। और जो त्याग किया, त्याग का त्याग करता गया तो परमात्मा की तरफ जाने में जल्दी प्रगति होती है। इनमें बहुत बड़े बड़े भेद छुपे हुए हैं। इसलिए साधकों को साधना करने के लिए सब बैठ जाते हैं, वो मन भागता है इधर उधर, पकड़ में नहीं जाता। तो जानते हो क्या मानता है? अब तुम रोते हो, परेशान होते हो, दिक्कत होती है, परमात्मा का नाम जब लेते हो, साधना करते हो, तो त्याग भी करना पड़ता है। त्याग नहीं करेंगे, काम वही करते जाएंगे और परमात्मा का नाम लेते ही जाएंगे, तो फिर दुविधा पड़ जाती है। जब बुरे बुरे काम करना छोड़ते नहीं हो और नाम साधना लेते ही जाते हो, करते ही जाते हो, तो बताइए, अंतःकरण में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में तो दुर्गुण भरे बैठे। अब ये कब्जा किए हुए है, और तुम्हारी साधना नाम लोगे तो कैसे मन में आएगा? ये जहाँ कब्जा किए है, अगर नाम जाएगा अंदर तो हटा के भगा देंगे वहां से। पहले दुर्गुणों को निकालो, तो परमात्मा को उस जगह बैठाओ, कब्जा कराओ, मन के अंदर, इंद्रियों के अंदर, अंतःकरण के अंदर। जब वहां पहुंच जाएंगे तो शांति से भजन शुरू हो जाएगा। अवय करोगे तो तुम्हारे मन को हटा देंगे। तो भगवान के भजन में लगाते हो और मन लग जाता है माया में, तो उनका कब्जा है। कब्जा ना हटेगा तो कहाँ से तुमको मिलेगा? इसलिए जिद करनी पड़ेगी, जिद करनी पड़ेगी, तब फिर इस लाइन में आध्यात्मिक दृष्टि में प्रवेश कर मिलती है। और आध्यात्मिक दृष्टि में जब प्रवेश का मिल जाएगी, तब फिर बात दूसरी हो जाएगी। फिर जितना भी तुम कुछ करोगे, इसका आसन, मूल बंद की संख्या, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 15 अंग है। 15 अंग में जब चालू हो जाएगी तुम्हारी साधना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो आपको सुविधा ही मिलती जाएगी। और जब तक उनमें कब्जा उनका है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर, तमाम अविद्या, तरीके से
आप ले सकते हैं परमात्मा का नाम, और नाम में बड़ी ताकत है, समझ लो। भाई खाना पीने के चक्कर को छोड़ो, पैसा के चक्कर को छोड़ो, ये सब मिल जाएगा। आप देखते हो बाबाओं की तरफ जो भगवान की शरण चले गए, वो लंगा लगोटी डैया बाबा के पास लेके तमाम रोज भंडारा खाते हैं बाबा। और जो माया में पड़ा है वो भंडारा तस्मई पूरी मनाए मनाए देवी देवता नहीं मिलती है, समझ में। कमजोर नहीं है कोई भी। अब बताइए भगवान को जो अंतःकरण में रखे है, वो पे यहाँ कोई कमजोरी होगी? वही की माया है। माया परमात्मा की माया स्त्री आए, लक्ष्मी को कहते हैं माया, समझ लो। वही दुश्मन है राम, और माया राम के दुश्मन है, और प्रेमी है अत्यंत। सब अर्थ आ जाएंगे। इसलिए परमात्मा का भजना बहुत जरूरी है। अब बहुत से लोग कहते हुए कि स्वामी जी बस राम है, राम और ज्ञान और ध्यान ही बताते और कुछ नहीं बताते। क्या करें भाई, हम तो इनके हाथ बिक गए हैं। हमारे दिल दिमाग में इनके अलावा कुछ है नहीं, हम कोई ज्ञान दूसरा नहीं बता सकते। अब गौर से सुने। हाँ, ये है कि जब रोज सुनते नहीं है तो अभ्यास नहीं है, तो बोर होने लगते हैं बहुत से लोग, अभ्यास नहीं है। इसलिए गौर से सुनो, और यही में फायदा है। और बाकी बातों में सब में नुकसान है, नुकसान है।